गुड मॉर्निंग, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी भक्तों को। तो सुबह सुबह गुड मॉर्निंग आप सभी को बोल रहे हैं, मैं भी मेरे कृष्णा भी। तो देखिए सुबह सुबह हमारे कृष्णा मालिश करवाने वाले हैं। तो देखिए मेरे पूजा भक्ति का कोई वो टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं तो कृष्णा में तभी लग जाती हूँ जब भी मेरे को टाइम मिलता है, थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं इनको खिलाने लगती हूँ, उनको मालिश करने लगती हूँ। ठंड का टाइम चल रहा है, मैंने हल्का-सा, आप किसी भी चीज़ से मालिश कीजिए लेकिन उसको हल्का-सा गुनगुना कर लीजिए, हल्का-सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना। इस बात को ध्यान देना है क्योंकि मेरे लाला को मालिश होगी। तो इस तरीके से शायद इनकी भी सेवा कराने की बहुत इच्छा थी। और देखिए इस टाइम ना थोड़ा-सा कपड़ा उतारने के लिए सोचना पड़ता है कि कहीं मौसम अगर रात को ठीक नहीं होता तो पश्चाताप हो जाता है कि भाई मैंने सुबह ही कर ली होती तो ठीक रहता। तो इस तरीके से सेवा मैं इनका कर देती हूँ। तो देखिए आज क्या है ना, सबकी छुट्टियाँ हैं, तो मुझे लगा कि अपने लाला को अच्छे से पहले मालिश कर देती हूँ, उसके बाद मैं इनका स्नान कराऊँगी, पूजा-वूजा करूँगी, तो इससे क्या होगा, मेरे लल्ला को भी थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील होगा और अच्छा लगेंगे। और एक चीज़ और है, सेवा जब भी करने के लिए कोई टाइम नहीं देखना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले तो देखिए अपने प्रभु के साथ ही बिताना, व्यतीत करना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सच बताऊँ तो मुझे मेरे लाला के साथ बहुत अच्छा लगता है। और मैं कभी ये टाइम नहीं देखती हूँ कि मेरे लाला का एक बार मालिश हो गए तो हम नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं है, मैं सुबह भी कर देती हूँ, दोपहर को भी कर देती हूँ, शाम को कर देती हूँ। कभी-कभी तो मैं 3 बार कर देती हूँ, कभी 2 बार इनकी मालिश हो जाती है, कभी 1 बार हो जाता है। कभी एक बार भी नहीं होता है, तो वो हर दिन अपने टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। और जब मैं खाली नहीं पाती तो सिचुएशन की बात अलग हो जाती है, क्योंकि तब हमारे नारायण भी जानते हैं, तो इनसे कोई भी चीज़ें छिपी नहीं होती है। इसलिए जब भी टाइम मिलता है तो इनको पता है कि इनकी मैया इनकी सेवा 2-3 बार भी कर देती है, नहीं मिलता तो एक बार भी नहीं सेवा हो पाती है। इस तरीके से मैंने एक चीज़ और नोटिस किया, जब भी मैं इनकी सेवा करती हूँ ना, तो सेवा करने से जो मैं सेवा इन आप मतलब भाव से मैं इनका करती हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें हमारी दूर होती है। हम इनको खिलाते हैं, इनकी सारी चीज़ें करते हैं, ये हमारा भाव है। लेकिन देखिए मैं इनको रिलैक्स देने की सोचती हूँ, इनको बहुत सारा आराम देने की सोचते हैं। तो पैर तो मैं इनका दबाती हूँ लेकिन दुःख तकलीफ़ मेरे दर्द होते हैं। सर मैं इनका दबाती हूँ लेकिन वो सारी चीज़ें हमारे दूर होते हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है मेरी लाइफ़ में इतनी सारी चेंजेस हुई हैं सेवा लेने के बाद, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। मैं आपको पूरा ही तरीके से बता भी नहीं सकती हूँ। मैं पहले जब मैं इनकी सेवा नहीं लिए थे, तो मेरा कभी पैर दर्द करता, कभी पैर दर्द करता, कभी सर दर्द करता। वो सारी चीज़ें यार सच में स्वस्थ हमारी शरीर हो गई इनकी सेवा लेने के बाद। जब से मैं इनको आराम देने की कोशिश की हूँ ना, सच में मेरे शरीर में तो आराम ही आराम फ़ील होता है। चाहे मैं जितना काम कर लूँ, चाहे जितना मेरे साथ मतलब कितना भी कुछ ना हो जाए, लेकिन ये सर, पेट, नूर मतलब स्वस्थ हमारा शरीर रहता ही रहता है। तो इस तरीके से देखिए भाव अगर हम अपने भगवान के प्रति दिखाते हैं ना, तो भगवान कभी हमारे ऊपर वो चीज़ें आने ही नहीं देते हैं। और यदि हम कोई चीज़ की अपेक्षा ना करते हुए इनकी सेवा करें तो अगर देखिए, हमने सेवा कहीं करते हुए अपेक्षा हमें कर किसी ली, चीज़ की चाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें होती है हमारे लाइफ में, हमारे नारायण हमें सब कुछ जानते हैं। इसलिए किसी चीज़ की अपेक्षा ना करते हुए अपनी सेवा, अपना धर्म, अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि अपने साथ क्या है ना, कुछ भी जाने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं। बड़े भाग्य से मानव तन पावा, इस तन में हम हरि को न पाया, नारायण को ना पाया, भक्ति को ना समझा, भक्ति को ना पाया तो क्या पाया? और जब भी मैं इनका मुखमंडल देखती हूँ ना, सच में इनकी ओर तो मैं खींची चली जाती हूँ। और मैं इनको थोड़ा-सा पानी पिला दे रही हूँ, क्योंकि दूध नहीं पिलाने वाली हूँ। दूध मैं जस्ट इनकी सेवा करूँगी तो इसलिए मैं दूध नहीं पिलाऊँगी। अभी एक नहलाने का स्नान-वस्नान कराने के बाद ही मैं अपने लाला को ये सारी चीज़ें करवाती हूँ। तो देखिए कि हमारे लाला कितने प्यारे लग रहे हैं। सेवा का बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इनके मुखमंडल में देखने को मिलता है। अब मैं फूल बनाऊँगी अपने हाथों से। देखिए जो चीज़ अपने हाथों से आप बनाते हैं ना, तो ये समझिए कि आप अपने नारायण को रिझा रहे हैं। इतनी जल्दी हमारे प्रभु ना दयालु इतने ज़्यादा हैं कि वो इतनी जल्दी रिझ जाते हैं ना अपने भक्तों पे, कि अब मैं बताऊँगी ज़्यादा तो मैं रो दूँगी, मैं भावुक हो जाऊँगी। इसलिए मैं मार्केट से कभी भी फूल माला नहीं लाती हूँ। मैं हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ फूल लाती हूँ, और फूल लाने के बाद
मैं अपने हाथों से फूल माला बनाती हूँ, क्योंकि एक-एक फूल में ना मैं हर एक पंखुड़ी में अपने राधा रानी का नाम लेके इतने आनंदित से मैं माला फूल बनाती हूँ कि ये किसी ज्वेलरी से कम नहीं होते हैं जब मैं अपने प्रभु को धारण कराती हूँ। तो चलिए मिलते हैं श्रृंगार के साथ। तो आप देखिए, सबसे पहले आप सबको राधे राधे, जय श्री मनारायण, जय श्री कृष्णा। तो ये हमारे लाला हैं और हमारे लाला का स्नान पूजा सब हो गया है। सो मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकती थी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता। तो आज मैं सिर्फ़ आपको श्रृंगार के डायरेक्ट इनडायरेक्ट श्रृंगार से मिलते। तो इधर देखिए, हमारे रुद्र जो हैं वो अपनी शरारती चालू हैं, जारी रखे हुए हैं। तो इधर पटाखे-वटाखे वो बुला रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ कि आप बाहर जाके बजा लीजिए, लेकिन इनको मानना नहीं है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा शैतान है, मैं क्या ही बताऊँ, आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं वीडियो में आप लोगों को खुद दिखा रही हूँ। मुझे पहले ना इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता था, बट अब नहीं लगता, थोड़ा कम हो गया है मेरा डर। तो इस तरीके से हमें डर लगता रहता है, लेकिन अब हमारे लाइफ में जब से हमारे लाला आए हैं तब से हमारी लाइफ बहुत चेंज हो गई। मैं आपसे क्या ही बताऊँ, मैं ये चीज़ पहले नहीं बार बार आप लोगों से बताना चाहती हूँ। तो अब मैं अपने लाला को दूध पिला रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, मैंने दूध इनको नहीं पिलाया था, मैं डायरेक्ट इनको सारी चीज़ें सेवा में करने वाली थी। तो इस तरीके से हमारा दूध भी बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैं नहीं पिलाई थी। और ठंडा, बिल्कुल ठंडा गुनगुना, मतलब कि बहुत ठंडा पानी के जैसा भी नहीं करना, हल्का-सा गुनगुना करेंगे तभी स्वाद आएगा। और ठंडी का टाइम चल रहा है ना, तो ठंड के टाइम में हल्का-सा दूध गुनगुना ही पिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जैसे मैंने आपको बताया, गुनगुना मतलब कि बिल्कुल फिंगर अगर आप डालेंगे ना तो उसको हटाया ना जा सके, इस तरीके से इनकी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमारे लाला हैं और हमें सेवा हमें दिए हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान विशेष रूप से देना है। तो आज का श्रृंगार, आज की ये सारी सेवा हुई और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये भोग प्रसादी है हमारे कृष्णा का, आप लोग दर्शन कर लीजिए और इधर धूप दीप ले लीजिए, आरती ले लीजिए आप लोग भी। और हमारे कृष्णा का नयन नक्श मुखमंडल अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कैसे सेवा करते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताइएगा। और हम यहीं पे वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने कृष्णा के साथ, एक और ब्लॉग के साथ, एक और श्रृंगार के साथ। जिस तरीके से हमारे कृष्णा लाएंगे उस तरीके से हम आते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कार्य नहीं कर पाते बिना इनके संयोग के। मेरे छोटे से कार्य में मेरे नारायण, मेरे बड़े से कार्य में मेरे नारायण, कण कण में मेरे नारायण। तो इसलिए इनके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इनकी फैमिली बनने के लिए तो देखिए, आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं अपनी कृष्णा की वीडियो कोई भी अपलोड करूं। जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं वीडियो को एंड करती हूँ।